Hello everyone, this is Khushi Garg, your friend from iTube classes. There is a saying that it is the common people's duty to police the police and exactly यही हो रहा है प्रेजेंट टाइम में स्पेशली जब से मीडिया में ये रिपोर्ट आई है कि चौबेपुर एसएचओ हैज बीन सस्पेंडेड in Vikas Dubey case for leaking the critical information for that raid operation. आज हम इसी केस को डिटेल में एनालाइज करेंगे विद स्पेशल फोकस ऑन पुलिस रिफॉर्म्स. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव. पुलिस रिफॉर्म्स पे इस तरह के इंसिडेंट के पास यू कैन एक्सपेक्ट अ मेंस क्वेश्चन सर्टनली. पहले समझते हैं ब्रीफ में कि इस केस में यहाँ पे हुआ क्या है. कानपुर में 50 पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम रेड ऑपरेशन कंडक्ट करती है विकास दुबे के घर पे on the basis of an FIR against him for attempt to murder. विकास दुबे एक बहुत ही पावरफुल क्रिमिनल है. 60 प्लस केसेस में उसे चार्जशीट किया गया है. केसेस भी बहुत ही सीरियस लाइक मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग. आप किसी भी तरह के क्राइम का नाम लीजिए, उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई केस जरूर रजिस्टर होगा. बट जब पुलिस वहां गई तो उस रेड ऑपरेशन में हमारी टीम के 8 पुलिस ऑफिसर्स शहीद हो गए और विकास दुबे को पुलिस पकड़ नहीं पाई. उसके बाद ये रिपोर्ट आती है कि एसएचओ चौबेपुर का सस्पेंशन हो जाता है बिकॉज उन्होंने वो रेड ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन विकास दुबे को पहले ही लीक कर दी, जिसकी वजह से वो अलर्ट हो गया अपने गैंग के साथ और ये सारे फेस ऑफ में हमारे 8 पुलिस ऑफिसर्स को शहीद होना पड़ा. तो ये पूरा इंसिडेंट सवाल उठाता है हमारे गवर्नेंस और पुलिस सिस्टम पे. एक क्रिमिनल जिसपे 60 प्लस केसेस 60 प्लस सीरियस केसेस में चार्ज लगे हैं, वो एक बार भी जेल नहीं जाता, वो हर बार कैसे बरी हो जाता है? वो पुलिस स्टेशन में सबके सामने एक पॉलिटिशियन का मर्डर कर देता है, लेकिन आई विटनेस ना मिलने की वजह से वो केस से बरी हो जाता है. 20 साल से वो यूपी में एक्टिव है. ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा केसेस में उसका नाम आया है, पर कोई भी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाई. यूपी में पिछले 20 सालों में कभी मायावती की गवर्नमेंट रही है, तो कभी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट रही है, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है. कोई भी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाई. तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉसिबल है बिना किसी पॉलिटिकल कनेक्शन के? विकास दुबे को बहुत बार कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ या फिर सियासत की गलियों में फोटोज क्लिक कराते हुए सियासी लोगों के साथ मिलते जुलते देखा गया है. इनफैक्ट विकास दुबे की वाइफ ने समाजवादी पार्टी के टाइम पे पंचायत के इलेक्शंस भी कंटेस्ट किए हैं. तो क्या ये सब जो इंसिडेंट हुआ है, ये क्रिमिनल जो इतना एक पावरफुल हुआ है और ये सारा जो रेड ऑपरेशन फेलियर हुआ है, क्या ये किसी पॉलिटिकल कनेक्शन के बिना पॉसिबल है? Again, this incident brings in focus the unholy nexus between politicians and criminals that is actually bleeding our country. 2000 में वोरा कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कमेटी फॉर्म की थी. वोरा कमेटी ने पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के नेक्सस के इशू को बहुत डिटेल में एनालाइज किया था, एंड दे हैव इवन रिपोर्टेड हाउ दिस अनहोली नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स हैव लेड टू द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस, which is actually leading to increase in crime in our country rather than decrease. इस केस में जो एक और सेकंड चीज सामने आती है, इम्पोर्टेंट जो एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाला है, वो है पुलिस इंटेलिजेंस मशीनरी का फेलियर. मीडिया रिपोर्ट इवन ये भी बताती है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स को ये भी नहीं पता था कि विकास दुबे के घर पे
कितने कितने और उसके गैंग के लोगों के होने का अंदाजा होगा, किस तरह की वेपनरी उन लोगों के पोजीशन में होगी। एंड obviously our police team was not equipped to deal with that situation. उसके बाद एक और ये इंक्वायरी चल रही है whether the information was leaked or not by the police officer. ये क्रिमिनल 20 साल से एक्टिव है, न्यूमरस केसेस हैं इस क्रिमिनल पे, उसके बाद भी ये हर बार बच जाता है। क्या पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया? क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट रहा? तो ये सारे सवाल पुलिस सिस्टम पे भी उठते हैं कि क्यों पुलिस सिस्टम में इस तरह के फॉल्ट्स हैं, इस तरह के गैप्स हैं, जिसकी वजह से हमारा पुलिस सिस्टम फेल हो रहा है। और इन सब का जवाब हमें मिलता है पेंडिंग पुलिस रिफॉर्म्स में कि पुलिस सिस्टम में इस तरह के जो फॉल्ट्स हैं, जो गैप्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जो रिफॉर्म्स हमें हमारी कंट्री में लाने चाहिए, जो रिफॉर्म्स हमें हमारे पुलिस सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने चाहिए, वो कभी इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं है। देखिए, ये जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो रही है, ये आज से नहीं हो रही है। 1970 से हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमेटीज, कमीशंस अपॉइंट किए हैं, लेकिन होता क्या है, एक गवर्नमेंट एक कमेटी या कमीशन अपॉइंट करती है, उसके बाद नई जब तक उस कमेटी या कमीशन की रिपोर्ट आती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। नई गवर्नमेंट आने के बाद एक नई कमेटी या कमीशन बिठा देती है, बजाय कि पुरानी गवर्नमेंट की उस कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की बजाय। अगर हम देखें तो 1978 में नेशनल पुलिस कमीशन आया था, उसके बाद जूलियो रबेरो कमीशन बिठाया गया, पद्मनाभाई कमेटी बिठाई गई, माली मठ कमेटी, सोली सोराबजी कमेटी, और अभी रिसेंटली पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई 2015 में। इन सभी ने ऑलमोस्ट सेम पुलिस रिफॉर्म्स को ही प्रपोज किया है, लेकिन वो सारे पुलिस रिफॉर्म्स आज भी पेंडिंग है। किसी भी गवर्नमेंट ने वो पॉलिटिकल विल दिखाया ही नहीं कि इन पुलिस रिफॉर्म्स को होल हार्टेडली इन ट्रू स्पिरिट इंप्लीमेंट किया जा सके। इनफैक्ट एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर श्री प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल किया था टू डायरेक्ट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दीज रिफॉर्म्स, और ये पूरा केस बहुत फेमस हुआ था प्रकाश सिंह केस के नाम से। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद 7 ब्रॉड डायरेक्टिव्स रीट्रेट किए और डायरेक्ट किया सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये सारे जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं सभी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होने चाहिए। लेकिन आज 13 साल हो गए हैं उस वर्डिक्ट को, ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं हुई है, सेम ही है। तो लेट अस सी फर्स्ट कि वो 7 ब्रॉड डायरेक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, या वो जो रिफॉर्म्स हैं जिनको इन 7 कैटेगरीज में हम देख सकते हैं, वो क्या हैं। The first direction which was given by Supreme Court is State Security Commission should be set up in each and every state. ये State Security Commission करेगा क्या? ये पुलिस फंक्शनिंग के लिए सारी पॉलिसीज को डिजाइन करेंगे, पुलिस की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, ताकि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल मास्टर्स अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज ना कर पाए पुलिस सिस्टम पे। The second recommendation which was given was Police Establishment Board should be set up in every state. और ये पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग, ट्रांसफर्स और प्रमोशंस डिसाइड करेगा, ताकि पुलिस ऑफिसर्स को प्रमोशंस, पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स के नाम पे पॉलिटिशियंस मैन्यूवर ना कर पाए और उन पे अनड्यू इन्फ्लुएंस ना डाल पाए। The third recommendation was to establish police complaints authority at state and district level to inquire into allegations of serious misconduct and abuse of power by police personnel. The fourth recommendation was minimum tenure of at least 2 years for the DJP and other police officers. अभी क्या होता है कि जब भी कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस आता है तो सबसे पहले ट्रांसफर्स होते हैं, ताकि जो पुलिस ऑफिसर
पॉलिटिकल मास्टर्स को सूट करते हैं उन्हें वो अपॉइंट कर सके, ताकि जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो उसके हिसाब से हो सके। बट इफ देयर विल बी अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर द पुलिस ऑफिसर्स, तो इस तरह के ट्रांसफर्स को करके इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकेगा। Next recommendation was that DGP of state police should be appointed from amongst 3 senior most officers. अपनी whims and fancies पे या अपने politically vested interest की वजह से अपने favorite candidates को हम politicians appoint नहीं कर पाएंगे। जो भी appointments होंगे वो 3 senior most officers के बीच से ही होना जरूरी होगा। Separate the investigating police from the law and order police. ये एक रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट हर कमेटी ने रिकमेंड किया है कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर दोनों फंक्शंस को अलग किया जा सके, ताकि ट्रू और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो हर केस का। दिस हैज इम्पैक्ट इवन ऑन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। The last recommendation was to constitute a National Security Commission to shortlist the candidates for appointment as chiefs of the Central Armed Police Forces. So these were the 7 major excuse me, these were the 7 major recommendations given by Supreme Court. जो भी कमेटीज मैंने अभी बताई, नेशनल पुलिस कमीशन या जूलियो रबेरो कमीशन, सोली सोराबजी कमीशन, इन सभी कमीशन और कमेटीज ने ब्रॉडली इन्हीं रिफॉर्म्स को बार बार रीइटरेट किया है। जब सुप्रीम कोर्ट से ये डायरेक्शन आया और बाकी सारी कमेटीज ने भी इस तरह के रिफॉर्म्स को रिकमेंड किया, 2010 में कॉमनवेल्थ इनिशिएटिव ऑन ह्यूमन राइट्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की टू फाइंड आउट व्हाट्स द स्टेटस ऑफ दीज डायरेक्शंस बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स ऑन पैन इंडिया लेवल, एंड व्हाट दे हैव रिपोर्टेड इज बिगर द स्टेट greater seems to be the defiance of judiciary order on police reforms. Meaning किसी भी स्टेट ने इन सारे रिकमेंडेशंस को होल हार्टेडली in true letter and spirit implement किया ही नहीं. And why these reforms were not being implemented? Again, the answer lies in the lack of will at the end of political masters. तो पुलिस रिफॉर्म्स के साथ साथ हमें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को भी ओवरहॉल करने की जरूरत है। ये सारे रिफॉर्म्स जब ट्रू लेटर और स्पिरिट में हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तभी हम वो स्मार्ट पुलिस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ये करंट गवर्नमेंट स्ट्राइव करती है या रिकमेंड करती है। दैट स्मार्ट पुलिस which is strict and sensitive, modern and mobile, alert and accountable, reliable and responsible, tech savvy and trained. ये सारे फीचर्स हम अपने पुलिस ऑफिसर्स में तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम उन्हें वो फ्रीडम दें, हम उन्हें वो ऑटोनॉमी दें काम करने का, हम उन्हें वो सिक्योरिटी दें कि वो जो कर रहे हैं उनके काम में पॉलिटिकली किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को कुछ जानने को जरूर मिला होगा। स्टे सेफ, स्टे फिट, and we shall meet again. Thank you. Thanks for listening and thanks for watching. Bye-bye.